we have to see the mechanism of basic buffer solution. तो first of all हम लोग consider करें basic buffer solution. Consider a basic buffer solution. So here this NH4OH and NH4Cl, this combination is a basic buffer solution. Now we see how they are present in the solution. The second point, ammonium hydroxide dissociated as NH4OH. ये एक वीक बेस है, इसका मतलब ये क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जाएगा. सो इट फॉर्म्स NH4 plus plus OH minus, and second component is that is ammonium chloride. So ammonium chloride is a salt, so that completely dissociated. So ammonium chloride dissociated as so here is NH4Cl. It is going to break down into NH4 plus plus Cl minus. Fourth point, buffer solution. Buffer solution contains following ions. क्या क्या है? एक इसमें है NH4 प्लस, दूसरा इसमें प्रेजेंट है OH माइनस, और तीसरा प्रेजेंट है Cl माइनस. अब बफर सोल्यूशन में ये 3 आयंस क्या है, प्रेजेंट है. साथ में और क्या प्रेजेंट है, अनडिसोसिएट फॉर्म में NH4OH होगा, क्योंकि ये एक वीक बेस है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा लेस देन 1 होगा. ये भी उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है. तो टोटल 4 चीजें सोल्यूशन प्रेजेंट है: अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन. अब इस बफर सोल्यूशन में हम लोग ऐड करने वाले हैं स्मॉल अमाउंट में एसिड और स्मॉल अमाउंट में बेस. तो फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड. व्हेन small amount of acid, जैसे हम लोग मान ले रहे हैं कि HCl is added, कि हम लोग इसमें क्या ऐड करें, HCl ऐड करें. तो क्या होता है कि जो एसिड होता है, जो एसिड अब कंबाइन ऐड किया हमने, एसिड कंबाइंड विथ बेस, उसके अंदर जो अनडिसोसिएट फॉर्म में क्या है, बेस प्रेजेंट है, उससे क्या करता है, कंबाइन करता है. एसिड कंबाइंड विथ बेस एंड हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस, जो कि एसिड से मिलता है, ये आयन कंज्यूम, ये क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, कंज्यूम एंड pH
and pH of solution. pH of solution does not change. Does not change. जो हमने सोल्यूशन दिया उसका pH चेंज नहीं होता। तो पहले हमने क्या ऐड किया था, एसिड। तो एसिड हमने क्या लिया था, HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो किसमें ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। और ये जो H प्लस बना, यहाँ पे जो H प्लस ये बन रहा है, ये क्या करता है, बेस से कंबाइन करता है। सो बेस हमने जो लिया हुआ है वो क्या है, NH4OH, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये किससे कंबाइन करता है, H प्लस से। सो कंबाइन करके क्या देता है, NH4 प्लस एंड H2O। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो H प्लस आयन है, जो एसिड से प्रोड्यूस हुआ था, वो बेस ने उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। नाउ here we are going to add a small amount of base. When small amount of base में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज कि NaOH is added। इसमें हम लोग क्या ऐड करना है, स्मॉल अमाउंट पे NaOH ऐड कर रहे हैं। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, इट विल डिसोसिएट लाइक दिस। NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक होगा कि इसमें Na प्लस एंड OH माइनस में। अब अगर यहाँ पे जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ है, अगर ये रिएक्शन में परसिस्ट कर जाएगा तो पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और अगर रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब बफर सोल्यूशन में प्रेजेंट कोई इसको क्या करे, कंज्यूम कर ले, तो फिर उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि बेस कंबाइन विथ अमोनियम आयन, या सिंपली हम कह सकते हैं कि अमोनियम आयन जो कि पहले से बफर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, NH4 प्लस कंबाइन विथ बेस कौन सा है, OH माइनस, टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। and thus OH minus ion जो प्रोड्यूस हुआ था, OH minus ion is consumed and pH of solution remains same। सो अगर रिएक्शन देखें क्या हुआ एक्चुअली, तो यहाँ पे है अमोनियम आयन NH4 प्लस, और ये किससे कंबाइन कर रहा है, OH माइनस से, एंड इट इज गिविंग NH4OH, और ये जो NH4OH होता है, इट इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट। सो दिस इज द mechanism of basic buffer solution।